हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। सो आई गेस ये कुछ 2-3 दिन हो गया। 2-3 दिन के बाद से मैं अपना बिजनेस एनालिसिस का सीरीज को चालू करूंगा। पिछले 2-3 दिन में वही वाला पॉइंट है कि लाइक जो मैंने कल ट्वीट भी किया था कि लाइक बहुत सारे ये पर्सनल मीट्स का कॉल्स था, बैक टू बैक कॉल्स था, तो मैं मेरे एकदम एनर्जी ड्रेन्ड हो गया था। सो बट एनी विच, आई हैव डिसाइडेड टू टेक लाइक लेस कॉल्स, प्रॉब्ली एक दिन में एक कॉल लूंगा, बिकॉज 3-4 कॉल्स लेने के बाद ना एक्चुअली कुछ एनर्जी नहीं बचता था। सो एनी विच वे आई एम बैक। तो आज से हम अपने बिजनेस एनालिसिस सीरीज को चालू कर रहे हैं। तो आज हम एक पूरा एक नया सेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है? वो है किधर? होटल सेक्टर, ठीक है? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपका होटल सेक्टर में आपका कोई कंपनीज को ट्रैक करते हो या नहीं करते हो, तो आपको ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, इन अ सेंस के लाइक मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी चीजें समझा दूंगा कि होटल सेक्टर में क्या हो रहा है, कौन से कंपनी मतलब रेस में जीत रहा है, कौन से कंपनी रेस में हार रहा है, कौन कौन से पैरामीटर्स में देखना पड़ता है, क्या क्या चीजों के वजह से आज सेक्टर में टेलविंड है कि नहीं है, सारे मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा कि FY25 के एंड के बाद होटल सेक्टर में क्या क्या चीजें अभी हो रहा है, ठीक है? तो पहले देखिए, पहले बिफोर आई टॉक अबाउट द 8 नेम्स, आपको तो आई गेस नाम दिख ही रहा होगा, राइट? जो मैंने डाल दिया है नाम। तो बिफोर आई टॉक अबाउट द इंडिविजुअल नेम्स, पहले हमको देखना पड़ेगा मैक्रो लेवल पे ये सेक्टर्स का क्या हो रहा है। नाउ अब आपका सवाल होगा कि लाइक कहां से मैक्रो लेवल का इंफॉर्मेशन मिले। इट्स बिकॉज मैंने सारे कंपनीज का कॉन कॉल्स पढ़ा, ठीक है? आइदर मैं कॉन कॉल्स में लाइव था या फिर मैं उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा, और इसके बाद से मैं देख रहा हूं कि लाइक इसके बाद जब आप सब कुछ पढ़ोगे, देन ओनली यू कैन फिगर आउट कि लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट इज हैपनिंग एज, मतलब जो मैनेजमेंट बोले जा रहे हैं, हर कंपनी का जो मैनेजमेंट बोले जा रहे हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि लाइक कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट अगर सब बोल रहा है, तो मतलब क्या, मतलब वैसा ही सिचुएशन हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ कि लाइक जब मैं बिग पिक्चर का बात करूंगा पहले, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई रिसर्च रिपोर्ट पढ़ के आया हूँ, वही कॉन कॉल्स पढ़ता हूँ, और सारे कॉन कॉल पढ़ के पहले सबसे पहले उसको कोलेट करके ये सारे बिग पिक्चर पॉइंटर्स को निकालता हूँ, ठीक है? तो पहले वो आपके सामने रखूंगा सिंपल लैंग्वेज में, एंड देन एक एक कंपनीज के बारे में बात करेंगे, राइट? किसका मतलब वही ना, ग्रोथ क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, मार्जिन्स क्या है, गाइडेंस क्या है, और रेस में कौन कहाँ पे है, राइट? तो फिर आपको समझ में भी आ जाएगा कि लाइक कौन से स्टॉक में, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिकमेंडेशन का बात है नहीं, बट यू गेट द पॉइंट, राइट? कि लाइक जो कंपनी लेट्स से फॉर एग्जांपल अपने सेक्टर में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स है या बहुत अच्छा कर रहा है, आगे है रेस में, तो उसमें आपका पैसा जानी चाहिए। लेकिन जो कंपनीज जो लेट से एकदम ग्रो नहीं कर पा रहे, तो वो सेक्टर में आप देखोगे उसका स्टॉक का भी पी कम होता है, और आप देखोगे कि लाइक वैसे कंपनीज में मतलब कोई 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 बाइंग इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। यहाँ पे चलिए पहले हम होटल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, एक एक करके चीजों के बारे में। एंड सिंस आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट वीडियो इन द एंटायर होटल स्पेस, बिकॉज पहले मैं होटल सेक्टर को इतना मतलब क्या बताऊं आपको, मतलब इतने इंटेंटली ट्रैक नहीं करता, बट सिंस लेटली मैंने देखा कि लाइक ओके बहुत सारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इस सेक्टर में है, और आप में से बहुत लोग पूछते भी रहते हो कि लाइक सर आप होटल सेक्टर क्यों नहीं ट्रैक करते हो। तो मुझे लगा कि लाइक चलो ये वीडियो में ये सेक्टर को कवर करते हैं। पहले देखिए, पहले हम एक एक करके मैक्रो वाले पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है? मतलब द बिग पिक्चर पॉइंट्स इन द होटल सेक्टर, जो जो आपको देखना चाहिए। पहले है कि लाइक ऑफ कोर्स आप अगर देखोगे कि लाइक जो होटल्स बनता है, राइट? आपने लाइफ में बहुत होटल्स में तो गए होंगे, राइट? तो होटल्स का बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। एक होता है आपका बजट कैटेगरी, एक होता है मिड वैल्यू, एक होता है लग्जरी, और एक होता है आपका अपस्केल, जो बहुत एक्सपेंसिव होटल्स होते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, पहला पॉइंटर ये है कि आप देखोगे जो ये मिड प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरी है, इसमें सबसे तगड़ा ग्रोथ है। उसके बाद आता है आपका ये अपस्केल, ठीक है? और बजट कैटेगरी में सबसे कम ग्रोथ है। इसका क्या मतलब, आप देखोगे कि लाइक कोविड के बाद से जो लोग भी ये होटल्स वगैरह में जा रहे हैं, वो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कोई भी, मतलब अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के स्पेशली मैं बात करूं, तो वो लोग ये देख रहे हैं कि लाइक अगर मुझे थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में मुझे प्रीमियम क्वालिटी के होटल्स मिले, ठीक है? मतलब से फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि होटल रूम्स बिटवीन से 4,000 एंड 10,000 के बीच में, या 4,000 5,000 से 15,000 के बीच में, दैट इज द मिड प्रीमियम कैटेगरी, ठीक है? अब लग्जरी का मतलब है लेट से 15-20 हजार के ऊपर जो रूम्स होते हैं, एंड ऑफ कोर्स अपस्केल मतलब उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव जो है, ठीक है? सो द पॉइंट इज के सबसे ज्यादा ग्रोथ है, सबसे ज्यादा ग्रोथ है आपका ये 5,000 10,000 12,000 के बीच में जो ये होटल रूम्स होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंटर आपको दिमाग में रखना है। सेकंड क्या है कि लाइक अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे होटल्स में
अभी आप देखोगे बहुत सारे टेलविंड्स चल रहा है, ठीक है। टेलविंड्स मतलब विच इज गुड फॉर द सेक्टर, सेक्टर का डिमांड सेक्टर का सप्लाई से ज्यादा है, ठीक है। अब ये डिमांड आ कहां से रहा है, डिमांड सप्लाई का बात मैं आराम से करूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले ये जान लेते हैं। तो ये जो डिमांड आ रहा है वो डिमांड आ रहा है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म। और दूसरे साइड आप देखोगे कि लाइक हमारे देश में इतने जो सारे इवेंट्स हुए हैं, लाइक क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे इवेंट होते हैं, फिर आप देखोगे जैसे कोल्ड प्ले आया था, राइट। फिर उसके बाद आप देखोगे बड़े बड़े जो ये पॉलिटिकल मीट्स होते हैं, तो ये सब जो इवेंट्स होते हैं, तो इससे क्या होता है, बाहर के देश का बहुत फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं। और उससे आपको पता चलता है कि लाइक जैसे आप कोई कोई लेट से कोई कोई अगर जीसीसी कोई इवेंट हुआ या कोई कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है कोई शहर में, तो वैसे शहर में उस टाइम पे होटल रेट शूट अप, है ना, बिकॉज वहां पे डिमांड बढ़ता है एंड प्राइसेस गो अप अकॉर्डिंगली। तो ये एक रीजन है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइक फॉरेन टूरिज्म हमारे देश में गिरा पड़ा है, ठीक है, फ्रॉम 2018-19 के लेवल से। सो वो आपको देखना है। तो फॉरेन टूरिज्म नहीं बढ़ा है, बट देन ऑफ कोर्स ये जो मीटिंग्स होते हैं, या से फॉर एग्जांपल जितने फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में अपना ब्रांचेस वगैरह खोल रहे हैं, और लेट से वहां से जब कोई एम्प्लॉयज यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इनको रहना पड़ेगा, इनका ट्रांसपोर्ट का बात है, होटल्स में रहना है। तो इसीलिए इसीलिए उस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कॉर्पोरेट्स में ग्रोथ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये जो पूरा होटल सेक्टर है, ठीक है, इस होटल सेक्टर का हमको दो ही चीज देखना है, ठीक है। एक बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रेट, ऑफ कोर्स कोई भी होटल का अगर ऑक्यूपेंसी रेट घटे जा रहे हैं तो वो बुरी बात है। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एवरेज रूम रेट, ठीक है, मतलब ARR। आप देखोगे बहुत होटल कंपनीज का सब ARR का बात करते हैं। एवरेज रूम रेट का मतलब क्या है, लेट से फॉर एग्जांपल आपके होटल लास्ट ईयर में आपका कोई एक एवरेज रूम का भाव था लेट से 100 रुपए, और इस साल लेट से फॉर एग्जांपल एवरेज रूम रेट हो गया लेट से 120 रुपए। तो ये अच्छी बात है ना, मतलब सिंस आपका होटल का डिमांड अच्छा है, इसीलिए तो आप रूम रेट को बढ़ा पाए, गॉट इट। लेकिन दूसरे साइड में सोचो आपका पिछले साल 100 रुपए था, अभी 80 रुपए हो गया, इसका मतलब द एवरेज रूम रेट इज गॉन डाउन। मतलब क्या, आपके एरिया में बहुत सारे होटल्स है और उतना डिमांड है नहीं, तो इसीलिए तो आप मतलब प्राइसेस घटा घटा के कस्टमर्स को बुला रहे हो। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ऑक्यूपेंसी शुड गो अप एंड द एवरेज रूम रेट शुड गो अप, राइट। सो दोनों कैटेगरी शुड डू वेल। और एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि लाइक एक साल में जो 12 महीने होता है, तो हमारे जो फिस्कल में अब देखोगे जो फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल, जब लेट से मानसून का पीरियड होता है, तो उस टाइम पे आप देखोगे होटल इंडस्ट्री में कोई भी होटल अपना रूम रेंट को बढ़ा नहीं सकता है ना। मानसून पीरियड्स में तो वैसे ही लोग कम ट्रैवल करते हैं, तो उस टाइम पे क्या करता है ये जो होटल कंपनीज होते हैं, ये थोड़ा बहुत डिस्काउंट विस्काउंट देके अपना ऑक्यूपेंसी को बढ़ाने का कोशिश करता है। और जब सेकंड हाफ ऑफ द फिस्कल आता है, मतलब ये जो Q3, जब फेस्टिवल पीरियड, फिर जब शादी का सीजन चालू हो जाता है एंड ऑल दैट, राइट, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे द फोकस शिफ्ट्स टू कहां पे, कि रूम रेंट बढ़ाने के लिए, गॉट इट। और फिर आप ये भी देखोगे ना कि लाइक हमारे देश में मेजोरिटी फेस्टिवल्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह, शादियां वगैरह सब सेकंड हाफ ऑफ द फिस्कल में होता है, मतलब अक्टूबर टू मार्च के रेंज में, राइट। तो वहां पे क्या होता है, सारे होटल्स के एवरेज रूम रेंट्स गो अप। समझ में आ रहा है आपको? तो दोनों को अगर आप मिलाओगे और ये नंबर कीप्स गोइंग अप, दैट मींस आपको पता है कि लाइक वो होटल अच्छा कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा एक मेट्रिक होता है, तो आपको वही ट्रैक करना है कि लाइक लास्ट ईयर से इस ईयर में करंट सिचुएशन में अभी तुम्हारा ऑक्यूपेंसी और एवरेज रूम रेट क्या हो रहा है। उसके साथ हम लोग क्या देखेंगे कि लाइक होटल्स अब कैसे एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि जो ये होटल ऑपरेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक नया लैंड लेते हैं, लैंड लेने के बाद वहां पे पूरा होटल कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट, और उसके बाद वो होटल चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओन्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा क्या है कि लाइक ये जो होटल वाले ऑपरेटर्स होते हैं, ये लैंड खरीदते नहीं है, ये किसी और का लैंड लेते हैं, या फिर किसी और का लैंड है और उस पे लेट से एक बिल्डिंग भी है, ये वो लोग उसको पूरा लीज कर लेते हैं, लेट से 100 साल का लीज कर लिया, और फिर ऑफ कोर्स अपना पेंट वेंट करके अपना लोगोस लगा के वो अपने होटल चलाते हैं। तो एक हो गया ओनर, मतलब एक ओनरशिप मॉडल, दूसरा हो गया आपका लीज्ड मॉडल। तीसरा जो मॉडल है वो है कि मैनेज प्रॉपर्टीज मतलब से फॉर एग्जांपल कि एक लेट से आपके पास एक होटल है, ठीक है, और आपने क्या किया, उस होटल को रेनोवेट वगैरह सब कुछ कर दिया, और अपने मैरियट वालों को बुला लिया, और मैरियट वालों को बुला के आपने बोला कि लाइक मेरा जो पूरा होटल है इसमें तुम मैरियट का लोगो लगा लो, और मैरियट वालों को बोला कि तुम ही अपने सारे एम्प्लॉयज को लाके ये पूरा होटल को तुम चलाओ, ठीक है। मतलब क्या, मतलब होटल मेरे नाम पे ही है, लेकिन लेकिन होटल का जो ये सारा काम, मेंटेनेंस का काम, एडवर्टाइजमेंट का काम, सेल्स का काम, राइट, कस्टमर सर्विस का काम,
ये तुम करोगे। तो इससे क्या मिलता है मैरियट को पूरे साल में मैरियट को एक मैनेजमेंट फी मिलता है। गॉट इट। तो ये बनता है थर्ड एक मॉडल। तो आज कितने सारे आप देखो होंगे कि मैरियट का जो इतना स्केल है अक्रॉस द प्लेनेट, राइट, आप देखे होंगे हर कंट्री में मैरियट है। ये इसीलिए बना है बिकॉज वेरियस कंट्रीज, बिकॉज मैरियट के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर जगह में जाके लैंड खरीद के फिर अब तुम होटल बिल्ड करो, राइट। तो ये क्या करता है, ये एक मैनेज्ड प्रॉपर्टीज में चला जाता है। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि लाइक जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, एक फ्रेंचाइजर होता है और एक फ्रेंचाइजी होता है, ठीक है। सो जनरली जो फ्रेंचाइजर होता है उसके नाम पे प्रॉपर्टी होता है, और जो फ्रेंचाइजी होता है वो प्रॉपर्टी को पूरा मैनेज करते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया एक और एस्पेक्ट। ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज बिफोर आई टॉक अबाउट दिस इंडिविजुअल कंपनीज ना, ये अगर आपको नहीं पता है तो इट विल बी हार्ड फॉर यू टू ट्रैक द कंपनीज। तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी होटल कंपनी को आराम से ट्रैक कर पाओगे, और आपको यही पैरामीटर्स देखनी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि लाइक से फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई का, ठीक है। तो अभी होटल जो इंडस्ट्री है वो सिक्लिकल इंडस्ट्री होते हैं। देयर आर टाइम्स जब लेट से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर शहर का पकड़ लो, लेट से एक पर्टिकुलर शहर में लेट से देयर आर मल्टीपल होटल्स, ठीक है, बहुत होटल्स है, बहुत रूम्स पड़ा है, मतलब क्या, सप्लाई इज हाई। लेकिन सोचो उस होटल में लेट से मतलब से फॉर एग्जांपल उस शहर में कोई पर्टिकुलर कॉर्पोरेट इवेंट्स नहीं है, या उतना से कोई अगर लेट से कोई बाहर का कोई लेट से कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं हो रहा है, या फिर से बैड मॉनसून के वजह से उतना कस्टमर्स या टूरिस्ट नहीं आए, तो फिर क्या होगा, डिमांड उतना नहीं है लेकिन सब सप्लाई बना के रखा है। तब आपका प्रॉब्लम क्या होगा, वो सारे होटल कंपनीज को अपना प्राइसेस को घटाना पड़ेगा। क्यों, जैसे मैंने वो बताया दो मेट्रिक को, मतलब ऐसे सिचुएशन में व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड तो तुम्हारा ऑक्यूपेंसी लेवल भी कम्स डाउन, और जब तुम्हारा लोग ही नहीं आ रहे तो तुम क्या हाई प्राइस करके रखोगे, फिर तुमको तो अपने रूम्स को भरने के लिए तुमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, मेक माई ट्रिप में, इसमें उसमें। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, तुम्हारा कमाई कम हो जाएगा। और ये डाउन साइकिल में और बड़ा प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि सोचो ना, होटल तो ऐसा नहीं कि कस्टमर आया तो फिर लाइट फैन सब ऑन किया। एक होटल हैज टू बी कॉन्स्टेंटली इन ऑपरेशनल, राइट। मतलब होटल का एम्प्लॉयज को तुमको सैलरी देना पड़ेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ एक रूम भरा है या सब रूम भरा है, राइट। लाइट, पंखा, एसी, तो ये जो बैंक्वेट वगैरह में, जिम वगैरह में, पूल वगैरह में, इनका काम तो चलता ही रहता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फिक्स कॉस्ट, जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। प्लस देयर आर अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट एज वेल। गॉट इट। लेकिन सोचो अगर उस होटल में लेट से लोग ही नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारा टॉप लाइन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारा फिक्स कॉस्ट तो बढ़ जा रहा है। गॉट इट। सो बेसिकली क्या है कि तुमको यहाँ पे पूरा ऑपरेटिंग डीलेवरेजिंग मिलेगा। इसलिए आप देखो होंगे पिछले कभी भी डाउन साइकिल होता है तो बहुत होटल्स भी लॉसेस रिपोर्ट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा वैसा नहीं है कि लाइक तुम जब कस्टमर्स आने लग गया तो इमीडिएटली तुम लेट से हायरिंग करना चालू किया, वैसा होता नहीं है, राइट। तुम्हारा हायरिंग करके तुमको पूरा होटल को पूरा एकदम ऑपरेशनल रखना पड़ेगा, एंड यू शुड होप कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए एंड तुम ऑफ कोर्स एक एक रूम को तुम ज्यादा भाव पे बेच पाओ। गॉट इट। सो ये हो गया बात। तो अभी का सिचुएशन क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है। अभी का सिचुएशन ये है, एक्चुअली अभी का नहीं, पिछले 2-3 साल से ये चल रहा है, वो है कि लाइक डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब कोई भी आप शहरों में देख लो, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, फिर आपका चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, कहीं पे भी अगर आप देख लोगे, मैंने देखा तो बिकॉज इतने सारे होटल कंपनीज को जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि हर जगह में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है। तो जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होता है तो क्या होता है, ऑक्यूपेंसी रेट इज हाई। तो सबका भी वही है, जो 8 कंपनी का मैं बता रहा हूँ ना, किसी का मैं देख के ये नहीं बोल सकता हूँ भाई तेरा ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत कम है। और दूसरे साइड में अगर मैं आपको पिछले 1 साल का डेटा बताऊं, ये जो हमने डिस्कस किया ना, एवरेज रूम रेट, ARR, राइट। ARR in cities like Bangalore went up by almost 28%. In cities like Mumbai and Hyderabad went up by 20%. अगर आप गुड़गांव के साइड में भी जाओगे तब भी आपको 18-20% के लेवल से आपका ARR बढ़ा है। तो इसका क्या मतलब, आप बताओ, आपका जो एवरेज रूम रेट है वो अगर 20-30% से बढ़ रहा है, इसका मतलब ही है ना कि आपका अभी सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट है एंड देयर इज इमेंस डिमांड, राइट। और डिमांड कहाँ से आ रहा है, जैसे मैंने बताया डोमेस्टिक ट्रैवलिंग से आ रहा है, और दूसरा लेट से फॉर एग्जांपल ये जो सारे इवेंट्स हो रहा है, ये जो कोल्ड प्ले, क्रिकेट वर्ल्ड कप से लेके जब भी कोई बड़े बड़े, फिर ये जो कुंभ का मेला जो अभी हुआ, राइट। तो सोचो वहां का होटल्स का सब तो खचाखच भरा था, है ना। और जब खचाखच भर जाता है होटल का 100% ऑक्यूपेंसी, मतलब उसका कोई टेंशन नहीं होता है, तो होटल वाला भी अपना एवरेज रूम रेट बढ़ा देता है। सो इससे क्या मतलब, इसका मतलब है कि वो लोग बहुत पैसा बनाते हैं, बिकॉज तुम्हारा वो जो होटल चलाने का खर्चा वो तो फिक्स्ड होता है। समझ में आ रहा है, वही मतलब होटल तुम्हारा पूरा भरा रहा या एकदम ही कोई रूम्स खाली है, ये दोनों सिचुएशन में भी तुमको लेट से फॉर एग्जांपल जो क्लीनिंग लेडी आते हैं होटल में, उनका तनख्वाह वही रहेगा, है ना, बिकॉज दैट इज फिक्स्ड। तनख्वाह इज नॉट वेरिएबल। तो समझ में आ रहा है, तब उनको बहुत तगड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। और यही आज हम देख सकते हैं
अक्रॉस होटल्स में सारे मैनेजमेंट यही बताते जा रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओगे कि लाइक सर जी कल अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल सप्लाई डिमांड से बढ़ गया तो हो ही सकता है, कभी ना कभी तो होगा ही। बिकॉज क्या होता है ना, जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होता है, नया प्लेयर्स भी आते हैं और पुराने प्लेयर्स भी पूरा केपेक्स करने लगता है। मतलब ये जो 8 नाम का हम बात करेंगे ना, ऐसा कोई होटल नहीं है जो लेट से नया होटल नहीं खोल रहा है या फिर कोई दूसरा होटल को एक्वायर नहीं कर रहा है, या फिर से फॉर एग्जांपल ये सब मैरियट और ये सब आपका हायत के साथ ये लोग और ये फ्रेंचाइज मॉडल में नहीं आ रहे, सब कर रहे हैं ये। तो मतलब क्या, मतलब यही है ना कि जब सप्लाई से डिमांड ज्यादा है तो ऑफ कोर्स राइट उस गैप को भरने के लिए सब आ रहे हैं, बिकॉज सबको और ज्यादा पैसे बनानी है, सबको अपने शेयर होल्डर्स को और आपको मतलब खुश रखनी है ना। लेकिन एक पॉइंट पे ऐसे आएगा कि लाइक व्हेन सप्लाई विल बिकम मोर देन डिमांड। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता होगा ये कब होगा? बिजनेस को ट्रैक करके, सिंपल ना। एंड हाउ वुड यू नो दैट राइट कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो रहे हैं? जितना सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगा उतना ऑक्यूपेंसी रेट कम होगा, जितना सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगा उनका उतना एवरेज रूम रेट भी कम होगा। मतलब क्या, आपका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट जाएगा, जो मैं हमेशा सिखाता हूँ राइट। आपने अगर मेरे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का वर्कशॉप नहीं लिया तो मैं उसको डाल दूंगा नीचे राइट। आप समझोगे just by checking the the change in pace of sales growth right, you can literally figure out कि लाइक एक इंडस्ट्री डायनामिक्स कैसे मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ डिड आई नो, बहुत पहले से ही कि लाइक पेंट सेक्टर का मोमेंटम चला गया इतना कंपटीशन और इन्फ्लेशन की वजह से, when the pace of sales growth came down for all the paint companies, simple as that ना। बिकॉज अगर तुम्हारा टेल विंड है सेक्टर में तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी ग्रो नहीं कर रहा है। आज होटल सेक्टर में इतना टेल विंड है कैसे पता चलता है? बिकॉज तुम देखोगे इंडियन होटल्स इतना बड़ा बेस के बाद भी वो 23-24% से ग्रो किया इन FY25 और 24। लेमन ट्री कुछ 21-22% से ग्रो किया। शैलेट होटल का बात करूं वो भी 22-23% से ग्रो किया। तो समझ में आ रहा है? तो ये जो बड़े बड़े जो होटल चेन्स है यही 20-25% से अगर ग्रो कर रहा है तो यू ऑटोमेटिकली नो राइट देयर इज इमेंस टेलविंड इन द सेक्टर। लेकिन कल अगर आपको ये जो लोग बोलते हैं ना मुझे कि मेरा 5 साल का पर्सपेक्टिव है, 10 साल का पर्सपेक्टिव है, वो नॉनसेंस है। बिकॉज उनको काम नहीं करना है, उनको सिर्फ आलसी बन के पैसा डाल के उनको लगता है कि पैसा बन जाएगा, और यही लोग फंसते हैं स्टॉक्स में। बिकॉज क्या प्रॉब्लम होगा ना कि लाइक होटल्स में पैसा डालना आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ आप बोल सकते हो कि वैल्यूएशन हाई है, लो है, मैं जाऊंगा नहीं, दूसरे जगह में डील बेटर है, वो अलग लॉजिक है। लेकिन आज डिमांड सप्लाई से बेटर है, ठीक है। आज ये लोग ज्यादा से ज्यादा केपेक्स कर रहा है, आज इनका रेवेन्यू पर रूम बढ़ते जा रहे है ना। आज इनका फिर एक और मेट्रिक है जिसको बोलते हैं रेफ पार, ठीक है। मतलब रेफ पार का मतलब है से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो मैंने दो कंपोनेंट आपको जो समझाया, मतलब रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, ठीक है। तो ये रेफ पार का दो कंपोनेंट क्या है, वही आपका ऑक्यूपेंसी और एवरेज रूम रेंट, राइट। तो ये दोनों कंपोनेंट अगर बढ़ता है तो आपका रेफ पार भी बढ़ेगा। आप देखोगे ये रेफ पार का मैं क्यों नाम बता रहा हूँ, बिकॉज ये होटल कंपनीज का मैनेजमेंट कॉन कॉल्स में रेफ पार का बात करते हैं। तो ये रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, इसका ग्रोथ हाई है आज। तो कल अगर रेफ पार, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेफ पार एंड टोटल सेल्स ग्रोथ, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, ठीक है। रेफ पार का बेसिकली है कि लाइक सिर्फ हम होटल में रूम्स का, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम्स का ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए एक कंपनी है जिसका रेफ पार का ग्रोथ हुआ 20%, लेकिन होटल का तो सारा इनकम सिर्फ रूम से नहीं आता है। आप देखोगे उनका फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट होता है, पार्किंग का सेगमेंट होता है, एंड ऑल्सो अदर इनकम का भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। गॉट इट। सो टोटल सेल्स में रेफ पार का ग्रोथ, टोटल सेल्स ग्रोथ इज इक्वल टू रेफ पार ग्रोथ प्लस द ग्रोथ इन अदर एस्पेक्ट्स। गॉट इट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारा लेट्स से फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में उस रेट से ग्रोथ नहीं आया जितना तुम्हारे रेफ पार में ग्रोथ आया, तो तुम्हारे ओवरऑल सेल्स ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे भी सिचुएशन है, मैं नाम लेके बात करूंगा, मैं नहीं टॉक अबाउट द इंडिविजुअल कंपनीज, बट आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा है कि लाइक ये होटल इंडस्ट्री में आपको देखनी क्या क्या चीजें होती है। सो एनी बीच में तो आज सबका रेफ पार का ग्रोथ देखो 15-20% से सबका रेफ पार बढ़े जा रहे हैं, सब डबल डिजिट का। इवन रेफ पार का ग्रोथ का भी बात करता है इन FY26 ओवर 25। मतलब चलो मैं अगर नंबर भी बता दूं, लेमन ट्री हो गया, इंडियन होटल्स हो गया, शैलेट हो गया, ठीक है, ये सारे बड़े बड़े कंपनीज भी यही बता रहे कि FY26 में भी हमारा सेल्स डबल डिजिट से ग्रो करेगा। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है ना कि लाइक आज भी तुम्हारा डिमांड सप्लाई से बेटर है, और उसके साथ साथ सब इतने बड़े बड़े केपेक्स कर रहे हैं, ठीक है। सब नया नया लोकेशंस में जा रहे हैं, टायर 2 टायर 3 में भी घुसे जा रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट हैविंग सेड दैट राइट, वी कांट टेक दिस थिंग्स फॉर ग्रांटेड, बिकॉज कल अगर देखोगे तुम्हारा रेफ पार का ग्रोथ कम हो गया, ऑक्यूपेंसी रेट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, आप देखोगे इनका स्टॉक्स चलना भी टोटली बंद हो जाएगा, फिर ऊपर से आधा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपको बिजनेस को ट्रैक करनी है, डोंट सिट एंड थिंक। और वो टेंशन भी नहीं लेना है भाई कि मतलब साइकिल घूम गया तो क्या होगा। अरे साइकिल घूम गया मतलब तुम ट्रैक अगर कर रहे हो तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एग्जिट द स्टॉक और कट एलोकेशन व्हेन यू सी द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कमिंग डाउन। और मैनेजमेंट आप देखोगे कॉन कॉल में भी उनका रवैया बदल जाएगा,
उनका टोन बदल जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उनका टोन खराब हो जाएगा, फिर वो बोलेगा आगे जाके हमारे, और उनका केपेक्स भी थोड़ा थोड़ा करके कम होगा, बिकॉज जिनका सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, प्राइसेस घटा रहे, वो थोड़ी तब उस टाइम पे केपेक्स करेगा, वो तब कॉस्ट कटिंग का बात करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें आपको कॉन कॉल में पकड़नी है, और पकड़ लिया तो अगले दिन स्टॉक काट लेने का, है ना? तो क्या इतना टेंशन है कि भाई 5 साल में कब साइकिल घूमेगा, हम क्या करेगा, वो क्या होगा? सो वही वाला पॉइंट है, इग्नोरेंट रहोगे तो एंग्जाइटी में ही मरोगे। सो एनी विच वे, तो ये हो गया बात। एंड ऑफ कोर्स ये होटल वाला, आई गेस ये डिमांड सप्लाई अगर आप समझ गए हो तो आपको तो कोई भी कॉन कॉल पड़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और दूसरा साइड वही है कि आज एकदम बहुत तगड़ा चल रहा है, जैसे मैं बताया, राइट, एवरेज रूम रेंट हर शहर में 20, 25, 30% से बढ़े जा रहे हैं। इट जस्ट शोज के लाइक थिंग्स आर ग्रेट इन द सेक्टर। अभी हम बात करते हैं एक एक कंपनीज को मतलब लेके। सो बेसिकली क्या है, बिफोर आई टॉक अबाउट दिस के लिए एक और पॉइंट है कि लाइक कुछ मैनेजमेंट को ये पूछा भी गया कि लाइक कब तक ये डिमांड सप्लाई से ज्यादा रहेगा। मतलब आपको कोई अगर मतलब मैनेजमेंट को बोला गया, अब ऑफ कोर्स कोई 3, 4, 5, 10 साल का तो देख नहीं सकता है ना, लेकिन फिर भी ये जो 8 कंपनीज, इसमें 2-3 मैनेजमेंट ने एक ही चीज बताया कि अगले 3-4 साल का हमें तो रनवे ठीक ठाक लग रहा है। मतलब ये बता रहा है कि डिमांड विल बी मोर देन सप्लाई एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years। बट देन अगेन, राइट, हम इन्वेस्टर से हमारे पैसे हम डाल रहे हैं, सो बेसिकली वी जस्ट कांट टेक एवरीथिंग ऑन ऑन फेस वैल्यू, हमें यहाँ पे ट्रैक करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं कुछ होटल्स की। एंड ऑफ कोर्स ये जो 8 होटल्स की बात करेंगे, हमने तो आई गेस ऊपर मतलब बर्ड्स आई व्यू से सारे बड़े चीजों को समझ लिए। अब हम एक एक करके बात करते हैं जल्दी जल्दी। जैसे लेमन ट्री का फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेमन ट्री का Q4 में 15% का ग्रोथ है, ओवरऑल फिस्कल में 20% का ग्रोथ है। उन्होंने ये भी बताया कि लाइक वो आगे जाके भी डबल डिजिट से वो ग्रो करेगा। और लेमन ट्री का भी एक चीज है कि लाइक जो अच्छी बात है, तो उनका जो पाइपलाइन है, ठीक है, उनका भी कुछ 10,000 के ऊपर रूम्स वगैरह है, ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं कि और 3,000 रूम्स ऐड हो जाएगा बाई FY26, तो नंबर ऑफ रूम्स ही बढ़ेगा बाई 30%, ठीक है। बट बाय द वे, डायरेक्टली रूम्स ऐड करने से ही डायरेक्टली तुम्हारा सेल्स ग्रोथ 30% नहीं होता है। एज आई टोल्ड यू, राइट, सीजनलिटी का फैक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जयपुर में अगर आप रूम ऐड करोगे जून जुलाई अगस्त में, फिर भी सीजन है, हाई सीजनल बिजनेस है ना, मतलब जयपुर में तुम्हारे होटल में वो नवंबर के बाद ही तुम्हारा ऑक्यूपेशन बढ़ेगा, सॉरी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा, not occupation. So anyway, what am I trying to say here is like very simple, but it's a good sign, right, that you're going to add 30% more rooms, right? 10,000 से लेमन ट्री का 13,000 का रूम्स होगा, और उनके पाइपलाइन पे और 7-8 हजार रूम्स है। So probably what their target is like probably around 20,000 to 22,000 का रूम्स, ठीक है। So वो अभी देखना पड़ेगा। एंड उनके पूरे पोर्टफोलियो पाइपलाइन, मतलब से फॉर एग्जांपल जो होटल्स आने वाले हैं लेकिन अभी तक फिक्स्ड डेट नहीं हुआ है। फिक्स्ड डेट देना डिफिकल्ट क्यों होता है कोई आने वाले होटल का? बिकॉज लेट से फॉर एग्जांपल तुम ओनर के साथ वो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में गए हो, जो ये मैनेज प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब द पॉइंट इज के लिए ओनर कब प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करेगा, ये करेगा वो करेगा, कभी पॉलिटिकल चीजें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज रियल एस्टेट का बात है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट थोड़ा झिझकता है टू गिव एग्जैक्टली द टाइम लाइन के लाइक इसी दिन में इतना रूम खोलेगा एंड ऑल दैट, राइट। बट मोटा मोटी आप पकड़ लो, लेमन ट्री का मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब उनका तो। और लेमन ट्री एक ऐसे कंपनी है, जैसे मैंने इस वीडियो को चालू करने के टाइम क्या बोला कि होटल्स में से मिड वैल्यू एंड लग्जरी, राइट, ये वाले सेगमेंट में सबसे अच्छा ग्रोथ है। तो यही पे लेमन ट्री का मेजॉरिटी होटल्स है। आप मेक माई ट्रिप में जाके देखोगे ना, लेमन ट्री का होटल्स वो 6, 8, 10,000, 12,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा, लाइक इन एनी सिटी, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड एवरीथिंग, बट जनरली लेमन ट्री आप देखोगे मिड प्रीमियम टू लग्जरी के और ब्रिज टू लग्जरी कैटेगरी का आता है। अब हम बात करते हैं इंडियन होटल्स और ओरिएंटल होटल्स की। ओरिएंटल होटल्स एक्चुअली इंडियन होटल्स का ही एक एसोसिएट है, तो इसलिए मैं दोनों के मिला के ही बात कर रहा हूँ। इंडियन होटल्स का तो अच्छी बात है, मतलब उनका तो नंबर्स बहुत अच्छे आए, मतलब 23-24% का ग्रोथ है इन FY25 और 24, ठीक है। दूसरी बात ये, और अच्छी नंबर क्यों लगा मुझे, बिकॉज ये जो FY25 का जो पहला वाला जो क्वार्टर था ना, उसमें आपने देखा होगा कि लेकिन ग्रोथ रेट कम हो गया था बिकॉज इलेक्शन और हीट वेव का प्रॉब्लम था। लेकिन दे केम अप वेरी वेल इन द सेकंड हाफ ऑफ द लास्ट फिस्कल। आपने देखा होगा इन द लास्ट 6-8 मंथ्स द होटल इंडस्ट्री डिड वेरी वेल। एक और रीजन है जो मैं बोलना भूल गया, आप देखे होंगे कि इंडिगो का रिजल्ट देखना, इंडिगो भी डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है। इंडिगो का भी आई थिंक, इंडिगो मतलब इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो प्लेन्स। तो बेसिकली क्या है, जितना प्लेन उड़ेगा, जितना नया नया डेस्टिनेशन खुलेगा ट्रेन का प्लेन का, उतना ही आपका होटल अच्छा चलेगा ना, राइट। जैसे इंडियंस का बहुत अभी हो गया कि इंडिया में टायर 2 टायर 3 के बहुत सारे सीनिक जगहों में जा रहे हैं, राइट। कहीं पे राफ्टिंग चल रहा है, कहीं पे लेट से फॉर एग्जांपल लोग ऐसे ही अच्छे एयरबीएनबीज बना रहे हैं, तो वहां जाके लोग स्टे कर रहे हैं फैमिली के साथ, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जितना हमारा एयर ट्रांसपोर्ट और हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, तो इनके लिए और फायदेमंद हो रहा है। सो बेसिकली देखो, अभी पॉइंट यही है
कि कंपनी ने इवन इंडियन, चलो अभी इंडियन होटल्स में वापस आते हैं, उन्होंने ये भी बोला कि ये जो अप्रैल हुआ ना, अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर का जो नंबर्स आएगा अगले महीने से, तो अप्रैल आई थिंक कॉन कॉल मई में हुआ था ये, अप्रैल के एंड में, तो उन्होंने वही बोला कि लाइक अप्रैल में सेल्स ग्रू बाई 17% के आसपास, ठीक है। तो 17% से अभी ग्रो कर रहा है, तो इसलिए और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट भी है कि वो डबल डिजिट से ओवरऑल ग्रो कर लेगा। लास्ट ईयर भी ऐसे ही गाइडेंस दिया था, बट दे एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड ऑन द गाइडेंस, इसलिए आप देखोगे स्टॉक भी पैसा बनाया ना शेयर होल्डर्स के लिए। ये मैं इंडियन होटल का बात कर रहा हूँ, जिनका ये ताजवाज का फ्रेंच मतलब ये ब्रांड्स है। सो देखो ये हो गया बात इंडियन होटल्स का। ओरिएंटल होटल्स उनके एसोसिएट है, उनमें ज्यादा कुछ होटल्स नहीं, 10-15 के रेंज में ही होटल्स होंगे, मैं आप एक बार नंबर देख लेना। ओरिएंटल होटल्स का सिर्फ 12-13% का सेल्स ग्रोथ है, सो नथिंग मच टू से। अगर इन दोनों में देखना है तो इंडियन होटल्स को देखो, बिकॉज यही मेन तुम्हारा होटल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शैलेट होटल्स की। शैलेट होटल्स तो है, लेकिन शैलेट हर जगह में है, मॉल्स बनाता है, फिर उसके बाद आप देखोगे शैलेट का ऑफिस मतलब ऑफिस स्पेसेस बनाते हैं, होटल्स तो ऑफ कोर्स है ही, फिर आपका ये रिटेल स्टोर्स का भी मैनेजमेंट का काम करता है, शॉपर स्टॉप वगैरह का। सो शैलेट इन सब में है, ठीक है। और शैलेट का अच्छी बात ये है कि इफ यू लुक एट दैट बिजनेस मॉडल यू विल सी के लाइक यू नो इनका, और बाय द वे शैलेट का इनका मैरियट और वेस्टिन इनके साथ भी इनका टाई अप है, मतलब इनका जो होटल्स होते हैं ये वही जैसे मैंने आपको समझाया, राइट, मैरियट और वेस्टिन वालों को दे देते हैं और वो लोग अपना लोगो चिपका के और वो ही पूरा होटल चलाते हैं। और ऑफ कोर्स होटल से जो पैसा मिलता है उसका मैरियट ले लेता है 5 से 10% के आसपास अपना मैनेजमेंट फी, बाकी जो पैसा वो शैलेट का हो जाता है, ठीक है। तो ये तो वो बिजनेस मॉडल का ही आता है। तो इससे क्या होता है, मैरियट, वेस्टिन, फिर आपका ये सब जो हायत एंड ऑल दैट, दे आल्सो कैन स्केल राइट टू वेरियस लोकेशंस without going into debt. Why going into debt? Because of course right, एक बड़े लैंड लेके बिल्डिंग खड़ा करने में, होटल करने में आपका बैलेंस शीट में प्रेशर आ जाएगा, और कितना ही बैलेंस शीट का प्रेशर ले सकते हो। सो ये मैनेजमेंट फी ले लेके यू कैन एक्चुअली स्केल योर ब्रांड, राइट। सो इंडियन ब्रांड्स भी ये कर रहे हैं और ये बाहर के ब्रांड्स भी कर रहे हैं इंडिया में आके। सो शैलेट का वैसा भी एक मॉडल है। उसके साथ साथ क्या है, शैलेट का नंबर्स बहुत बढ़िया है। अगर इफ आई लुक एट Q4 का नंबर, सेल्स ग्रू आई थिंक 25%, और इफ यू लुक एट पूरे FY25 का सेल्स ग्रू नॉर्थ ऑफ 20%, सो दैट्स अमेजिंग। शैलेट का जो रेफ पार का जो नंबर है, मतलब रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है, राइट, विच शोज के लिए कितने एफिशिएंटली भी तुम ग्रो कर रहे हो, राइट। सो द रेफ पार का ग्रोथ इज 23%, समझ में आ रहा है, मतलब पर अवेलेबल रूम, मतलब तुम रूम्स तो ऐड कर रहे हो और पूरे चीज में तुम्हारा जो रेवेन्यू का ग्रोथ है ऑन दोज अवेलेबल रूम्स दैट ग्रू बाय 23%। अब ऑफ कोर्स राइट, कोई भी रेफ पार का जो ग्रोथ आ रहा है वो मेनली आ रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक करके, और प्राइस हाइक तभी होता है व्हेन ऑक्यूपेंसीज आर हाई एंड देयर इज डिमांड, राइट। और वही डिमांड सप्लाई का बात, राइट, कि व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, एवरेज रूम रेंट गोज अप, occupancy goes up, so your RevPAR also goes up, RevPAR का growth rate is higher. Also on the other hand, जिस दिन से आप देखोगे, अब आपको समझ में आएगा कि ट्रैक क्यों करनी है, बिकॉज ट्रैक करने से आपको समझ में आएगा कि जब आप देखोगे RevPAR का ग्रोथ का पेस घट रहा है, मतलब ये जो शैलेट का जो RevPAR का ग्रोथ 20% है, आगे जाके अगर ये 10% 5% होता है, फिर अब देखोगे ऑक्यूपेंसी रेट भी अगर घट रहा है, तो आपको पता चल गया शैलेट का गेम खत्म हो गया। समझ में आ रहा है, लेकिन कब होगा, 3 साल में, 5 साल में, 3 महीने में, nobody knows. So you can't have a holding period. It's the company, it's the reality that will tell you कि कब स्टॉक से निकलनी है। आप बैठ के, कोई नहीं होते हो बाहर बैठे कि आप एक लैपटॉप में बैठ के एक्सेल शीट खींच के बोल रहे हो कि भाई मैं तो 10 साल होल्ड करूंगा, तो इसीलिए लोग फंसते हैं स्टॉक्स में। सो एनीवे, तो ये हो गया शैलेट का। एक हमारे कैलकाटा बेस्ड एक कंपनी है APJ सुरेंद्र पार्क होटल करके, तो अगर आप कैलकाटा पार्क स्ट्रीट में हो तो आपको पार्क होटल दिखता है। इनका वो फ्लूडिस का भी है, फ्लूडिस का जो वही पार्क होटल का ऑपोजिट में आप देखे होंगे जो पुराना कैफे है, जो ऑलमोस्ट आई गेस ऑलमोस्ट 100 साल पुराना जो कैफे है, तो वो फ्लूडिस को भी एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा था ना कि इनका जो होटल से जो पैसा आता है, ठीक है, होटल से जो पैसे का जो ग्रोथ आता है वो रेफ पार से दिखता है। लेकिन जो ये आपके अगर फूड एंड बेवरेजेस है, लेट्स से आप केटरिंग का सर्विस करते हो, या लेट्स से आपका ये जो कैफेज है, आपका ये आउटलेट्स है फ्लूडिस का, ये यहाँ से जो इनकम आती है टोटल मिला के आपका सेल्स ग्रोथ होता है ना, गॉट इट। तो बेसिकली यही होता है बात के अगर आपका बिजनेस का रेफ पार अच्छा हुआ, रेफ पार का ग्रोथ, लेकिन लेट से अगर आपका कैफे वगैरह अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आपका ओवरऑल सेल्स ग्रोथ का रेट घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, फ्लूडिस आल्सो ग्रू आई थिंक 35% से इन Q4 में, और इनका ओवरऑल जो नंबर्स है, ओवरऑल जो मैं इनका नंबर बता दूं, Q4 का अगर नंबर बताऊं तो 16-17% से ग्रो किया, विच इज वेरी गुड। और इनका IPO भी रिसेंटली आया। बट हैविंग सेड दैट, दिस APG सुरेंद्र पार्क होटल ना, they cannot grow at the rate at which Lemon Tree or an Indian hotels are growing.
ग्रोइंग, ठीक है। सो दैट इज अ बिट डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज अगर मैं आपको पूरा नंबर बता दूं ना, FY25 वर्सेस 24 ओवरऑल सेल्स ग्रू बाय अराउंड 10% के आसपास। तो ये आपको देखनी है। इनका मैनेजमेंट का तो गाइडेंस है कि लाइक वी विल ग्रो इन हाई टीन्स इन FY26, ठीक है, बिकॉज ये लोग भी अपने प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह तो एक्सपेंड, केपेक्स तो सभी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना पड़ेगा, हाई टीन्स बोला है तो देखते हैं कंपनी कंपनी क्या करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इनका वही है, एक और प्रॉब्लम मैं आपको बता सकता हूँ इस Q1 में आ सकती है। आपने देखा होगा कि लाइक ये जो पहलगाम का जो अटैक हुआ, राइट, पहलगाम के अटैक के बाद जो भी हमारे जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो बिगड़ गया था बीच में कुछ 7-8 दिन के लिए, राइट, तो यहाँ पे होटल ऑक्यूपेंसीज में प्रॉब्लम आया। मतलब बहुत टूरिस्ट जिनको लेट से फॉर एग्जांपल पहाड़ों में जाना था, वो अपना कैंसिल कर दिया, बिकॉज उनको पता नहीं चल रहा था कि वहां पे वॉर लगेगा कि नहीं लगेगा। मीडिया वाले तो कुछ भी बोल रहा था, सो बेसिकली अनसर्टेनिटी में लोगों ने कुछ बुकिंग्स वगैरह कैंसिल किया। सो अगर ये नहीं होता तो शायद Q1 और भी बेटर होता, लेकिन Q1 में कुछ दिन सबका ही वेस्ट हुआ, स्पेशली जो नॉर्थ के वाले जो होटल्स है वहां पे पहाड़ों का या दिल्ली वैली के साइड में या उस हिमाचल उस साइड में, तो वहां पे प्रॉब्लम इसीलिए हुआ बिकॉज ऑफ दोस फ्यू डेज। तो ये दिमाग में रखना। तो मैनेजमेंट ने ये भी बताया इनका ये जो आपका APJ सुरेंद्र पार्क होटल वाला, सो यही है। और अब तो ऑफ कोर्स इनका अभी पुणे में, कोलकाता में, वाइजैक में, नवी मुंबई में सब जगह में होटल्स वगैरह खोल रहे हैं। ये कुछ एक्विजिशन भी किया एक्चुअली एक मुंबई में। सो बेसिकली व्हाट दे सेइंग इसके लिए मुंबई में उन्होंने जिस जगह से एक एक्विजिशन किया उनको बहुत एक सस्ता डील मिला। नाउ दे वांट टू रेनोवेट दैट होटल, और उसको ऑफ कोर्स रेनोवेट करके बार वार लगा के, फिर आपका हुक्का पार्लर लगा के, पब लगा के, मतलब ये सब करके दे वांट टू लाइक सेल इट एट अ प्रीमियम, ठीक है, मतलब सेल द रूम्स एट अ प्रीमियम, एंड बार में भी ये लोग चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा करेगा। तो उसका एक बात चल रहा है। और एक और प्रॉपर्टी उन्होंने एक्वायर किया फोर्ट कोची में। सो ये हो गया कंपनी। बट देन अगेन ये जो पार्क होटल का मैं बात कर रहा हूँ, इनका इनका बाय द वे अगर आप देखोगे जोन बाय द पार्क भी इनका ही ब्रांड का ही आता है, ठीक है, वो थोड़ा मिड प्रीमियम कैटेगरी में आता है, वो इनका ही आता है। सो ये हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग नाम के बारे में। एक है आपका ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल, ठीक है, ये सबसे छोटा है, इसका कुछ 22-21 का आसपास का कुछ होटल्स है, ठीक है। एंड सिंस ये छोटा है और ये चालू भी हुआ था बहुत रिसेंटली 2011-12 के बाद आई थिंक ये चालू हुआ था। इनका जो प्रोमोटर्स है वो हस्बैंड वाइफ है, वो आज भी चलाता है बिजनेस को, ठीक है। तो अगर आप गोवा में जाओगे तो इनका ग्रैंड कॉन्टिनेंट का आपको होटल मिलेगा अंजुना वैगाटोर के साइड में। मुझे तो देख के अच्छा ही लगा था। और इनका कुछ 21 होटल्स है, और इनका बिजनेस मॉडल का खास बात ये है कि इनका पूरा एसेट लाइट फ्रेंचाइज मॉडल है। समझ में आ रहा है? मतलब इनके पास जो 20-21 का होटल है उसमें एक भी होटल इनका नहीं है। जो मैंने फ्रेंचाइज मॉडल का समझाया आपको, एसेट लाइट मॉडल होते हैं, उसी मॉडल पे ये लोग 22-21 वाला होटल खोल लिया। और आज इनका कितना होगा, आई थिंक 1000 के ऊपर रूम्स हो गया होगा। मैनेजमेंट का ये कहना है कि लाइक आई थिंक उन्होंने ये भी बोला कि वो अपने पोर्टफोलियो को अपना 3x कर लेगा, मतलब 21 होटल से 60-65 होटल्स में चला जाएगा कुछ ही सालों में। ऑल्दो इनका ना कॉन कॉल नहीं हुआ आई गेस, मतलब मुझे स्क्रीनर में तो इसका ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिला, आई डोंट नो कॉन कॉल हुआ है कि नहीं, बट एनी विच वे इन्होंने अपने PPT में जो बताया मैं बता रहा हूँ कि लाइक कि वो अपना 3x कर लेगा अपने पोर्टफोलियो को इन द फ्यूचर। अब वो 2 साल में या 4 साल में, दैट आई डोंट नो। सो ये हो गया इस कंपनी का। दूसरे साइड में ये कि लाइक इसका स्पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज द हाईएस्ट इन द सेक्टर, मतलब इसका गाड़ी एकदम इज लीडिंग। मतलब कैसे, इनका सेल्स ग्रू बाय 130% एंड पैट ऑलमोस्ट ग्रू बाय 300%। ये इसीलिए हुआ बिकॉज दे कम फ्रॉम अ वेरी लो बेस, राइट। बट मार्केट को तो बेस से फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को पेस ऑफ ग्रोथ से फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर मैं रेस की एनालॉजी अगर आपको अभी दिखाऊं, तो 20% के रेंज में, 15-20% से रेंज में ग्रो कर रहा है कौन कौन सी कंपनी, लेमन ट्री, इंडियन होटल, फिर आपका शैलेट होटल, ठीक है। शैलेट होटल इज प्रोबेबली ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन लेमन ट्री एंड इंडियन होटल। और उसके बाद आपका ये APJ सुरेंद्र पार्क होटल आता है, जिसका लेट से 10-12% से ग्रोथ है। अब देखना पड़ेगा आगे का क्या होगा, वो तो अलग बात है, वो तो ट्रैक करके देखना पड़ेगा रेस में क्या सीन है। लेकिन रेस में सबसे आगे जा रहा है आपका ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल, ठीक है। और ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल का मैं वही बता रहा हूँ, इनका क्या सीन है ना कि लाइक सिंस इनका खुद का होटल नहीं है, तो इनका दूसरे का होटल को लेके उसको मैनेज करके चलाना, सो इनके लिए एक्चुअली मतलब क्या होता है ना, इनके लिए उतना टाइम नहीं लगता है टू सेट थिंग्स इनटू ऑपरेशन एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। सो ये हो गया। इनका ROE का नंबर भी अच्छा ही है। ग्रैंड कॉन्टिनेंट का अगर बात करूं तो 16-17% का ROE है इनका। रिसेंटली IPO आया, IPO से पहले ROE was 26-27% के आसपास। सो इस कंपनी को आप ट्रैक करना। और ये लोग सिर्फ अपना अपना क्या बोलते हैं, ये लोग अपने मेन बैंगलोर मार्केट में ही है। और जैसे मैंने बोला, बैंगलोर का मार्केट में जो होटल्स है वो सबसे अच्छा किया। जैसे बैंगलोर का एवरेज रूम रेंट वेंट अप द हाईएस्ट,
दे वेंट अप बाय 25, 28, 30% के आसपास। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बैंगलोर में नहीं, अभी बैंगलोर के बाद जैसे मैंने वो गोवा वाला प्रॉपर्टी बोला, तो ये लोग अभी जयपुर में भी देख रहे हैं, द्वारका में देख रहे हैं, अयोध्या में देख रहे हैं, ऑल दैट, ठीक है। सो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है कंपनी का। आई डोंट थिंक कोई इंडियन होटल 130, 120, 100% से तो ग्रो नहीं कर सकता ना, बिकॉज दे आर लाइक they are like so big, even though they go into all this managed all these franchise agreements and all those things, right, with the third party owners, लेकिन फिर भी it's very difficult for a lemon tree or Indian hotel to like grow at that pace। ये हो गया। अब हम समी होटल्स का बात करते हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो समी होटल्स पहले एक लॉस मेकिंग कंपनी था, अभी ये प्रॉफिटेबल हुआ। सो यू कैन से इट्स लाइक अ टर्न अराउंड काइंड ऑफ अ स्टोरी। समी होटल्स का कहानी बहुत सिंपल है, ये इनका मॉडल थोड़ा सा अलग है। ये क्या करते हैं, ये सब अंडर वैल्यूड होटल्स को लेते हैं, उसको फिर उसके बाद उसको ठीक करके फिर उसको उसका रूम रेंट बढ़ा के बेचते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब से फॉर एग्जांपल कोई एक वेस्टिन का लेट से प्रॉपर्टी पड़ा है कैलकाटा में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। लेट से वेस्टिन सिलीगुड़ी में एक वेस्टिन का प्रॉपर्टी है, जो जिसका लेट से फॉर एग्जांपल भाड़ा भी कम है, एम्यूनिटीज भी खराब है और उसको मैनेज करने वाले भी कोई नहीं है। तो ये क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को खरीद लेगा, ठीक है, समी होटल्स, ठीक है। अब खरीदेगा, समझ में आ रहा है? तो इसलिए समी होटल्स का मेन गेम है कि वो प्रॉपर्टीज को खरीदता है, इसलिए उनका बैलेंस शीट में हमेशा स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस मतलब वही ना, तुम्हारे लोन्स लेके खरीदेगा ना, इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज तुम मतलब इक्विटी बेस से कैसे खरीदोगे? तो बेसिकली ये लोग अपने अपना लोन्स लेके खरीदता है, तो इसलिए तुम्हारा देखोगे इसका इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑलवेज अ हाई कंपोनेंट। अब जब तुम ये कर रहे हो, इसका लेने के बाद तुमको इसको रेनोवेट करना पड़ेगा, सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, और फिर क्या करता है, लेने के बाद वही ब्रांड को रख के ये लोग फिर रूम रेंट को बढ़ा के उसको बेचता है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये वही करता है कि लाइक बाय लो सेल हाई मेंटालिटी। ये बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट इसमें होता है ना, बाय लो सेल हाई। तो बेसिकली इनका भी वैसा ही माइंडसेट है। अब यहाँ पे बात आता है कि इनके आईपीओ जब आया, राइट, इनके आईपीओ के पैसे को लेके इन्होंने अपने बैलेंस शीट को डीलेवरेज किया। अभी भी इनका लोन से, लेकिन आप देखोगे ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में इसीलिए आया, एक तो उनका सेल्स का भी ग्रोथ हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, दूसरे साइड में आप देखोगे इंटरेस्ट पेमेंट बहुत कम हो गया है। आप स्क्रीनर में जाके भी ये देख सकते हो, इसके वजह से क्या हुआ, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ, और बाय द वे यहाँ पे इनका एक और मॉडल है, एक तो ये वाला बोल दिया, दूसरा वाला मॉडल यही है कि लाइक जो मैंने आपको पहले समझाया, राइट, कि ये लोग टाई अप कर लेते हैं मैरियट के साथ। आप देखोगे हॉलीडे इन्स का एयरपोर्ट के आसपास आप देखोगे हॉलीडे इन एक्सप्रेस करके होते हैं, तो वही मेनली हॉलीडे इन का मेजोरिटी सारे होटल्स ये सम ही होटल्स का ही है। कैसे होता है, अब हॉलीडे इन तो इंडिया का ब्रांड नहीं है, तो हॉलीडे इन के साथ इनका टाई अप होता है, तो इनका जो भी सारे जो भी लेट से हॉलीडे इन होता है, तो वो क्या बोलते हैं हॉलीडे इन वालों को कि तुम यहाँ पे आओ, अपना ब्रांड यहाँ पे चिपका दो मेरे होटल में, और तुम अपने लोग लेके आके पूरा ये होटल को चलाओ। समझ में आ रहा है? हॉलीडे इन हो या इनका जो मैरियट का भी जो पोर्टफोलियो हो, सेम बोलते हैं, वहां पे मैरियट का बंदे आके मैरियट वाला चलाते हैं, मैरियट का लोगो लगा के, और हॉलीडे इन वाला भी आके हॉलीडे इन का लोगो लाके हॉलीडे इन वाला भी अपना होटल चलाते हैं। और लेट से ये दोनों होटल से 100 रुपए आता है, टोटल रेवेन्यू बनता है साल का, तो उसमें से लेट से 5 से 10% के रेंज में हॉलीडे इन और मैरियट को मिल जाता है, राइट। लेकिन सिंस एसेट किसका है, एसेट समी होटल्स का है, तो इसीलिए वो 90-95 रुपए वो समी होटल्स के पास आ जाते हैं। तो यही हो गया बात, तो समी होटल्स का बिजनेस मॉडल। अब यहाँ पे बात यही है कि लाइक इसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, राइट, ये 16-17% से, ऑल्दो इसका डेट मतलब घटा, ऑल्दो से फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिटेबल हो गया, बट आई वुड हैव वांटेड दिस कंपनी टू ग्रो एट अ फास्टर पेस, एंड आई स्टिल वांट इट, बिकॉज अगर देखो द पॉइंट इज वही वाला पॉइंट है कि मार्केट वही देख रहा है कि ऑल्दो यू आर डीलेवरेजिंग योर बैलेंस शीट, बट हैविंग सेड दैट, अगर इंडियन होटल्स ऑन अ मच हायर बेस, राइट, अगर लेमन ट्री ऑन अ मच हायर बेस इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन यू, देन स्टॉक में उतना बाइंग भी नहीं आएगा। गॉट इट? अगर ये लॉस टू प्रॉफिट के साथ, ठीक है, अगर इनका सेल्स रेट से 25-30% के रेंज से ग्रो करता ना, तब आप देखते इनका स्टॉक ऑलरेडी और भी रिटर्न बनाता। सो एनी विच वे, सो ये हो गया बात। और दूसरे साइड में ये भी है कि इनका जैसे मैंने बताया, जो रेफ पार का ग्रोथ, मतलब जो सिर्फ रूम्स का ग्रोथ का बात कर रहे हो, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम का ग्रोथ, और जो टोटल सेल्स ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, मैंने बोला फूड एंड बेवरेज सेगमेंट, तो इनका भी वही हुआ ना। इनका जो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम है, दैट रेफ पार का ग्रोथ इन सम ही होटल्स, दैट इज 20% से ग्रो किया, लेकिन ओवरऑल सेल्स ग्रोथ 16-17%। क्यों? बिकॉज इनका फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में उतना ग्रोथ नहीं आया, विच इज नॉट अ गुड साइन, राइट। मतलब एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे शेयर होल्डर तो हम अगर है, तो हमें तो पूरा सब कुछ मिलके ही देखना पड़ेगा ना। यू जस्ट कांट से कि फूड एंड बेवरेज को छोड़ के देख लो। सो ये हो गया बात। अब ऑफ कोर्स अभी हमें देखना पड़ेगा कि लाइक कंपनी आगे क्या करती है। इस कंपनी बहुत छोटी है, दे ओनली हैव 32 होटल्स एंड दे हैव 8-10 ब्रांड्स इन दोस 32 होटल्स। यही सब आपका हॉलीडे इन एंड ऑल दैट, मैरियट एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ क्या है,
उनका कुछ शेराटन का कुछ एक कहानी और है। तो बेसिकली क्या है, शेराटन जयपुर फॉर एग्जांपल इज वन प्रॉपर्टी दैट दे हैव टू वर्क ऑन वेरी वेल। क्यों? बिकॉज वो शेराटन जयपुर इज लाइक अ 5 स्टार काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी, लेकिन जिसका भाड़ा बढ़ा नहीं सकते हो एंड ऑल दैट। वाई? बिकॉज वो प्रॉपर्टी का हालत बहुत ही खराब है। नाउ समी होटल का अगले साल में अच्छा खासा प्रॉफिट का ग्रोथ और सेल्स का ग्रोथ भी आएगा अगर ये जयपुर वाले प्रॉपर्टी को अच्छे से वो टर्न अराउंड करके उसका भाड़ा बढ़ा के इसका इसमें लेट से ट्रैफिक ले आए। और आपको कैसे पता ट्रैफिक आएगा? वही आपका ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगा और आपका एवरेज रूम रेंट बढ़ेगा। गॉट इट? तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि जयपुर का होटल चलने लग गया। तो बेसिकली वही है, अभी ये काम कर रहे हैं शेराटन का। एक्चुअली उनका आई थिंक पुणे में भी एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो काम कर रहा है, और अपना अपना जयपुर में भी ये काम कर रहा है। ठीक है, ये वही वाला मॉडल है कि लाइक यू टेक दोस अंडर वैल्यूड मॉडल्स जहां पे होटल्स चल नहीं रहा था एंड ऑल दैट, राइट, एंड देन यू वांट टू लाइक यू वांट टू रिफर्बिश इट, और तुम बहुत सारे मेंटेनेंस पे खर्चा करोगे, तुम लेबर वगैरह लगाओगे, एंड देन उसके बाद यू वांट टू इंक्रीज द रूम रेंट एंड मेक मनी। सो ये हो गया समी होटल्स का। अच्छी कंपनी है, जस्ट द ओवरऑल पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ एंड द फूड एंड बेवरेजेस जो सेगमेंट है दैट इज ड्रैगिंग द ओवरऑल सेल्स ग्रोथ, दैट इज समथिंग दैट आई डिड नॉट लाइक। ठीक है, सो ये हो गया, बहुत बड़ा वीडियो तो हो ही रहा है, बट क्या करें, बोलना ही पड़ेगा इतना सब कुछ। और एक है EIH होटल करके, जिनका ये ओबेरॉय और ट्राइडेंट का पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो ये ओबेरॉय फैमिली चलाते हैं बहुत सालों से ये, तो इनका भी वही है। इनका अगर मैं बात करूं आपका ना, इनका भी ओवरऑल सेल्स ग्रोथ इज 9-10% के आसपास। ठीक है, मतलब इनका अगर ग्रोथ रेट थोड़ा बेटर होता तो बेटर है। ठीक है, ओबेरॉय होटल्स तो बहुत बढ़िया बढ़िया सब ऐसे 5 स्टार लग्जरी प्रॉपर्टीज है। अब ट्राइडेंट का भी हो, ट्राइडेंट में मैं खुद भी रहा हूं, तो मैंने देखा है कि लाइक दे आर वेरी गुड प्रॉपर्टीज। बट हैविंग सेड दैट, वही आपका सिर्फ 9-10% का ग्रोथ है। तो जब आप देख रहे हो, राइट, कि लाइक ये पूरे रेस में अगर हम बात करें, राइट, तो यहाँ पे इफ यू आर ग्रोइंग एट 9-10%, देन यू हैव 4-5 प्लेयर्स ग्रोइंग फास्टर देन यू। सो दैट मींस क्या, उतना आपके स्टॉक में बाइंग प्रेशर नहीं आएगा। सो अब वही वाला पॉइंट कि कंपनी ये भी बता रहे हैं कि दे विल डबल द रूम्स इन 3 to 4 years। ऑल्दो आपको देखना पड़ेगा, डबल द रूम इन 3 to 4 years मतलब सेल्स डबल नहीं है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, राइट, जैसे फूड एंड बेवरेजेस हो गया, केटरिंग हो गई, फिर उसके बाद आपका जो रूम रेंट क्या होगा ऊपर नीचे, उस टाइम का डिमांड सप्लाई क्या होगा। सो इट्स नॉट दैट इजी कि रूम डबल हो गया तो मतलब तुम्हारा सेल्स भी तुम डबल कर लोगे, इतना आसानी से अब यहाँ पे भी नहीं बोल सकते हो। सो एनी विच वे, बहुत सारे होटल्स कर लिए हम यहाँ पे। तो यहाँ पे रेस का अगर हम बात करें तो सबसे छोटे बेस में सबसे फास्टेस्ट पेस में ग्रो कर रहा है आपका ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल, वो बैंगलोर वाला। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, रेस में सेकंड आ रहा है हमारा शैलेट होटल। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा लेमन ट्री इंडियन होटल आ रहा है। प्रॉब्लम आई वुड से इंडियन होटल लेमन ट्री से बेटर है, बिकॉज इंडियन होटल का 23% का ग्रोथ था FY25 ओवर 24 में, लेमन ट्री का 20 के आसपास का ग्रोथ था। एंड देन ऑफ कोर्स आपका ये आता है आपका समी होटल्स, कंपनी दैट आई लाइक, बट आई रियली वांट देम टू ग्रो एट अ फास्टर पेस, ऑल्दो आई रियली मतलब क्रेडिबल दैट ये लोग लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं। और उसके बाद ऑफ कोर्स ये आपका फिर आपका APJ सुरेंद्र पार्क होटल आता है, और आपका EIH होटल आता है, जो कि आपका 9-10-12% का ग्रोथ है। ये सुरेंद्र, ये जो पार्क होटल है, इसको देखना है बिकॉज इन्होंने एक हाई टीन्स का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। अब देखते हैं, वही ना, ट्रैक करना पड़ेगा कौन क्या करेगा। और बेसिकली वही ना कि रेस में आज जो जीत रहा है और आज जो हार है, ये कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। तो इसलिए तो हमें हर कंपनी को ट्रैक करना पड़ता है आफ्टर एवरी अर्निंग सीजन, एंड देखना पड़ता है कि रेस का पोजीशन किसका कहां कहां चेंज हुआ, और उसी अनुसार आपको अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करना पड़ा। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए तो वो वर्कशॉप बनाया हमने लास्ट सैटरडे को, राइट, ऑन पोर्टफोलियो एनालिसिस। अगर आपने नहीं लिए हो तो ले लो, प्राइसेस बढ़ गया है थोड़ा 1499 का, बट स्टिल वे चीप कंपेयर टू द वैल्यू दैट इट गेट्स। सो 1499 का वो है। मैं तो बोलूंगा दो ही प्रोडक्ट्स लो, 1499 पे पोर्टफोलियो एनालिसिस, जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काटना जोड़ना होता है स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के मतलब ये पूरा प्रोसेस में कैसे कैसे कौन कॉल्स पढ़ते हैं, PPTs पढ़ते हैं, चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रैक करते हैं कंपनीज को, कैसे P2P करते हैं, जैसे मैंने वीडियो में पूरा समझाया। ये आप कोई भी कंपनी इन एनी सेक्टर ऑन द प्लैनेट आप कर पाओगे। सो ऑन दैट नोट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, बहुत लंबा हो गया, बट आई गेस मुझे होटल वाला तो करना ही था, राइट। और फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स, मतलब Q1 FY26 ऑनवर्ड्स, आई विल बी ट्रैकिंग द स्पेस मोर इंटेंटली, राइट, एंड ऑफ कोर्स और भी ज्यादा वीडियोस आने लगेगा। एंड चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।